साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक एनिमल जब रिलीज हुई तो अपने वीकेंड के दौरान इस फिल्म ने तो तहलका मचा दिया। और आज था मंडे टेस्ट, आज था मंडे डे 4 और आज के दिन कलेक्शन जैसा पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, उसके मुकाबले ना मेजर ड्रॉप देखते हुए अगर एक सस्टेन वे में एक अच्छे खासे रेस्पेक्टेबल नंबर के साथ ये कलेक्शन करती तो मंडे टेस्ट को हम कहते हैं कि पास कर लिया एनिमल ने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंडे को ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है, वर्ल्ड वाइड हो या इंडिया हो या फिर साउथ स्टेट्स की अगर बात की जाए तो ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है डे 4 को। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि डे 3 को ऑफिशियल डेटा जो सामने आया था वो क्या था। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे 3 को अगर हिंदी की बात की जाए तो फिल्म ने 63.46 करोड़ का कलेक्शन किया, तेलुगु में 7.30 करोड़ का कलेक्शन किया, साउथ में 8 करोड़ और इंडिया की बात की जाए टोटल नेट बेस कलेक्शन तो वो था 71.46 और वर्ल्ड वाइड 120 करोड़। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ कलेक्शन हुआ। ये डे 3 के कलेक्शन की बात है। वहीं अगर ओवरऑल 3 दिनों के हिसाब से बात की जाए तो फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया तो आपको बता दूं, सिर्फ हिंदी की बात की जाए 3 दिनों के अंदर फिल्म ने 176.58 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर तेलुगु की बात की जाए तो 24.15 करोड़ का कलेक्शन किया, साउथ की बात की जाए तो 25.96 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अगर इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 3 दिनों के अंदर अपने ओपनिंग वीकेंड के दौरान ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। तो फिल्म ने 202.53 करोड़ का कलेक्शन किया। जी हाँ, 202.53 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 356.73 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मैंने आपको कहा था अगर ये जो फिल्म है 385 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो ये जो फिल्म है जवान से आगे निकल जाएगी। मेरा एस्टिमेशन ये था कि अगर ओवरसीज़ मार्केट से एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है तो फिल्म बिल्कुल पहुंच सकती है जवान के आसपास या फिर जवान के रिकॉर्ड को सरपास कर सकती है। मैंने कहा था कि 380 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ओवरसीज़ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अगर डे 3 की बात की जाए एक सस्टेन वे में सिमिलर ही कलेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि डे 4 को किस तरह से ट्रेंड्स हमारे सामने आए, किस तरह की ऑक्यूपेंसी रही और कितना एस्टिमेशन आ सकता है। यहाँ पर हम प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, डे 4 को क्या कलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे 4 को ऑक्यूपेंसी कैसी रही और मैं आपको बता दूँ ट्रिमेंडस ऑक्यूपेंसी रही, ट्रिमेंडस। जी हाँ, 65% के आसपास की ऑक्यूपेंसी रही, 65% की ऑक्यूपेंसी रही। मॉर्निंग में जहां अराउंड आप देख सकते हो कि 40% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी, 40-45% की ऑक्यूपेंसी। लेकिन रात के वक्त मैं आपको बता दूं लगभग 70 से 80% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। नाइट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तो आज के दौरान भी, मंडे के दौरान भी 80% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। बात करते हैं मुंबई की तो 75% की ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 80%, पुणे की बात की जाए तो 85%, बेंगलुरु की बात की जाए 40%, हैदराबाद की बात की जाए 50% और कोलकाता की बात की जाए तो 40%। अहमदाबाद में 80% का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया नाइट शोज़ के दौरान। लेकिन पूरे दिन ठंडा रहा, लेकिन रात के वक्त गर्म हो गया। चेन्नई की अगर बात की जाए तो अराउंड 15% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 70% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 80% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में आज जो है यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, लोग और भी ज़्यादा देखने के लिए चले आए। जहाँ अगर संडे की बात की जाए तो थोड़ा कम हो गया था, अराउंड 85% की ऑक्यूपेंसी। लेकिन आज की बात की जाए तो 90% की ऑक्यूपेंसी देखी गई चंडीगढ़ में, भोपाल में 80% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 50% की ऑक्यूपेंसी। ये जो ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता रहा हूँ 2D हिंदी की बात बता रहा हूँ, तो एक हिसाब से अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर तेलुगु की बात की जाए तो 50% का ड्रॉप देखा जा रहा है अगर तेलुगु की बात की जाए, और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, रेगुलर है। बड़े से बड़े बाहुबली जैसी फिल्मों का भी इसी तरह ही ट्रेंड सामने आता है अगर तेलुगु स्टेट की बात की जाए तो। जैसे कि मैंने आपको डे 3 को बताया था अराउंड 60% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी, मेरे ख्याल से 65% की ऑक्यूपेंसी थी तेलुगु स्टेट में। लेकिन आज जो है अराउंड 30-34% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है तेलुगु में, यानी आप समझ सकते हो 50% का ड्रॉप देखा जा रहा है, लेकिन ठीक ठाक है।
बहुत अच्छा है क्योंकि ये वीकडे स्टार्ट हो चुका है, मंडे का दिन है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो एक हिसाब से एक अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी देखने को हमारे सामने मिला है। तो अब जान लेते हैं कि जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रही, जिस हिसाब से ट्रेंड सामने आए और एक अच्छी खासी एडवांस बुकिंग भी देखने को मिल रही थी, तो डे 4 को कितना कलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन ये है कि फिल्म जो है डे 4 को अगर हिंदी की बात की जाए तो 35 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती है, 35 के आसपास, जी हाँ। और अगर तेलुगु की बात की जाए तो जहाँ डे 3 को 8 करोड़ मतलब 7.5 से 8 करोड़ साउथ सर्किट की बात की जाए, लेकिन सिर्फ तेलुगु की मैं बात करना चाहूँगा तो अराउंड आराम से 4 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वहीं अगर मैं ओवरऑल साउथ सर्किट की मैं बात करूँ तो फिल्म जो है आराम से 5.5 से लेकर 6 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वहीं अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, नेट बेस कलेक्शन की बात करूँ, चाहे हिंदी हो या फिर साउथ सर्किट, सबको मिला दिया जाए तो आराम से 40 से लेकर 41-42 मतलब 40 से 42 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात करूं तो डे 4 को 60 से लेकर 65 करोड़ का आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ओवरऑल डे 4 को अगर सारे के सारे कलेक्शन को हम एक्यूमुलेट कर दें तो कितना कलेक्शन हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो अगर 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता है तो फिल्म जो है 212 से लेकर 214 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और 4 दिनों के अंदर ये इतना कलेक्शन करने वाली इस साल की ये दूसरी फिल्म बन जाएगी। और ओवरऑल रिकॉर्ड के मामले में भी ये जो फिल्म है दूसरी फिल्म ही रहेगी। अगर मैं तेलुगु की बात करूँ तो ओवरऑल 4 दिनों के हिसाब से 28 करोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। साउथ सर्किट की बात की जाए ओवरऑल तो 30 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो 4 दिनों के अंदर 240 से लेकर 242-43 करोड़ का आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है। और इंडिया ग्रॉस मैंने आपको बता ही दिया था, तो 290 करोड़ के आसपास। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब कितना हो सकता है अगर 4 दिनों के कलेक्शन की बात की जाए तो 3 दिनों के हिसाब से हमने देखा था, ऑफिशियल डेटा हमारे सामने आया था, टी सीरीज़ ने पेश किया था अराउंड 256 करोड़। तो आपको मैं बता दूं अगर 4 दिनों के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म जो है 416 से लेकर 420 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, 416 से लेकर 420 करोड़ का आंकड़ा हमारे सामने आ सकता है, ऑफिशियल कलेक्शन आ सकता है। यानी 4 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जवान के बाद, ठीक है। तो शाहरुख खान के बाद अगर कोई बड़ा सुपरस्टार है हमारे देश में आज के राइजिंग इंडिया में तो वो है रणवीर कपूर। बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। और हिंदी में तो अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है, तेलुगु में भी इनकी फिल्म धमाल कर रही है, तोड़ रही है। मतलब 30 करोड़ का कलेक्शन अगर साउथ में अगर हो रहा है किसी हिंदी फिल्म का, ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस हिसाब से दोस्तों कलेक्शन हो रहा है और अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है, यानी मैंने आपको बता दिया कि अराउंड 35 से लेकर 36 हिंदी में और 40 करोड़ के आसपास, 40, 41, 42 करोड़ के आसपास अगर ओवरऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन कर रही है। और वर्ल्ड वाइड की बात की जाए डे 4 को अगर 60 से 65 करोड़ का कलेक्शन कर रही है और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, इसका मतलब ये है कि मंडे टेस्ट को भी एनिमल ने पास कर लिया है। एनिमल हैज़ पास्ड मंडे टेस्ट। और अब देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या होता है। क्या ट्यूसडे को भी जिस हिसाब से मंडे को कलेक्शन हुआ था उसी सस्टेन वे में कलेक्शन हो रहा है। अगर सस्टेन वे में कलेक्शन हो रहा है तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर आराम से हो जाएगी। ऑलरेडी फिल्म ने अपनी लागत को रिकवर कर लिया है। 100 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी, ऑलरेडी ये जो फिल्म है 200 करोड़ तो इंडिया नेट बेस ही कलेक्शन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जितना ज़्यादा आगे बढ़ती है, जितना ज़्यादा जहाँ तक पहुँचती है, वो स्काई इज़ द लिमिट की बात अब हो चुकी है और सोने पर सुहागा होने वाली बात भी हो चुकी है। जितना ज़्यादा कलेक्शन हो उतना ही अच्छा है। तो जिस हिसाब से एनिमल कलेक्शन कर रही है 4 दिनों के अंदर 400 करोड़ के ऊपर, क्या कहेंगे? अपने ओपिनियन जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।